नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। विभाजन की विभीषिका की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल दास जी। गोपाल दास खुराना जी 1940 के जन्मे हैं और मुल्तान शहर के रहने वाले थे। जब पूरा विभाजन हुआ उस समय वह मात्र 7 वर्ष के थे। सारा कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। कुछ यादें भी उनकी अपनी हैं। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और फिर भारत आना पड़ा। हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की आप बीती, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वो मंजर क्या थे, वो पीड़ा क्या थी, वो दर्द क्या था, उन्हीं से जानते। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। 47 की जब बात आती है, विभाजन को जब कभी सोचते होंगे, खाली समय बैठते होंगे, कभी याद आ जाती होगी, तो कैसा लगता है आपको? ऐसा है जी, जो विभीषिका हमने देखी है, मैं चाहे 7 साल का था विभाजन के समय में, लेकिन मुझे 1 साल पहले से मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर जो है आग लगनी शुरू हो गई थी। हमारा मकान 3 मंजिला था। उसकी छत से हम देखते थे कि उधर भी आग लग रही है, इधर भी आग लग रही है, और बड़े बड़े गुब्बार उड़ते थे धुएँ के, काले काले धुएँ के। वो मुझे इतना याद है। एक बार और मैंने देखा, कभी कोई हिंदुओं का जुलूस निकलता था तो मुसलमान क्या करते थे, अपने मकान की जो पैरापेट वॉल होती है, ऊपर की छत के ऊपर जो दीवार बनी होती है, उसको तोड़ तोड़ के ऊपर से मारते थे वो। तो इतना जज्बा था कि इनको मारना है हमें, अपना मकान चाहे टूट जाए। मुल्तान में अपना घर कहाँ पे था? चूनेबन एक था। मुझे अब वो पूरी गली तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ से हम प्रहलादपुरी जाया करते थे, जहाँ पर प्रहलाद भगत का मंदिर था, जो आज उन्होंने तोड़ के ख़त्म कर दिया मुसलमानों ने। मैं एक बार फ़ोटो देखी थी तो मुझे याद है कि वो अहीर होता था जो गाय लेके जाता था, तो मैं उसके साथ साथ चल दिया, वाकिफ़ था। और जब मैं घर नहीं आया तो सारे मोहल्ले वाले वो गेट के बाहर गली के खड़े हुए। मैं 3 बजे वापस आया तो सारों ने दूर से देखा, पकड़ लिया मुझे उन्होंने। कहाँ गए थे तुम? मैं इंदे नाल गया हम और प्रहलादपुरी। तो बहुत बड़ा मंदिर था प्रहलाद, शायद विश्व में एक ही मंदिर है जो मुल्तान में था, प्रहलाद भगत का। तो वहाँ मैं गया था। तो वहाँ से जब वापस आया तो उस समय वो था तो मुसलमान, लेकिन मेरा वो मित्र बन गया होगा, मुझे ये भी याद नहीं कि कैसे बना, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं उसके साथ साथ गया था, गाय चढ़ाते हुए ऐसे निकल गया। घर कैसा था अपना? घर पक्का था, लेकिन बिजली नहीं थी उस वक्त। हमने लगवाई थी, अभी चालू नहीं हुई थी। एक बहुत बड़ा पर्दा वाला था, उसको खींचती थी हमारी नानी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। वो या कहो हम उनके साथ रहते थे। अब मैं ये हैं नहीं, वो था तो हमारा ही घर था, लेकिन वो हमारे पास लगती थी कि मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी बुजुर्ग थी, हम उनके साथ रहते थे। तो वो क्या करती थी, ऐसे पाँव से वो खींचती थी और ऊपर वाला पर्दा चलता था हवा के लिए गर्मियों में। मुझे इतना याद है। बिजली तब हमने लगवाई थी, अभी कनेक्शन नहीं मिला था, तभी आई थी हमारे मोहल्ले में उधर। तो इतना मुझे याद है। और भी बता सकता। पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी आप? जी हाँ, मैं 2री क्लास में पढ़ता था। स्कूल का नाम याद है? स्कूल का नाम नहीं है, ओझा कहते थे, ओझा के पास पढ़ते थे। अब वो ओझा क्या था ये मुझे क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं इतना मुझे याद है कि मैं 2री में पढ़ता था। कुछ अध्यापकों के नाम, दोस्तों के नहीं, नाम, कोई दोस्ती नहीं याद नहीं है। उसके बाद जब ये पार्टीशन हो गई तो हमारा कुछ सामान था जो हमारे मकान के नीचे एक कमरा था, उसको हम भोरा कहते थे। उसमें हम सामान रख के गए थे, क्योंकि हमें ये सोच भी नहीं थी कि हम जा रहे हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे कहा मुसलमानों के झगड़े हैं, हिंदू मुसलमानों के झगड़े हैं, शायद वापस आ जाएंगे। इतना हमें पता नहीं था कि हम अपना देश ही छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ उसमें रख के ऐसा प्लस्तर वस्तर करवा के आए थे कि किसी को पता ना लगे इसके नीचे भी कुछ है, लेकिन सब वहीं का वहीं धरा रह गया। हमें वहाँ से निकाल के, शहर से निकाल के, एक ग्राउंड था, वहाँ पर कैंप लगाया गया था। वहाँ वो रेलवे लाइन के साथ ही था। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ले जाते थे। हमारी गाड़ी मुल्तान की आखिरी गाड़ी थी जिसकी छत नहीं थी, गुड्स ट्रेन जिसे कहते हैं, बिना छत वाली थी। हम उसमें बैठ के आए थे सर्दियों में, क्योंकि दिवाली हमने उसी कैंप में मनाई थी। तो उसमें आया, एक स्टेशन ऐसा आया था समय सट्टे,
हम आया फाजिलका आए थे, फाजिलका से मुल्तान से भावलपुर होते हुए सिंध नहर के नदी के ऊपर से निकल के तो वो जाती। मैंने हैट पहना हुआ था, मुझे याद है, जैसे ओवरसीयरों का मोटा हैट होता ना पहले होता था, तो वो मैंने पहना हुआ था। तो किसी पुल से पहली बार जैसे गुजरे तो ऐसे मैंने किया तो वो हैट ऊपर से उड़ गया। तो वहाँ से आगे आए, एक स्टेशन ऐसा था जब रात को गाड़ी रुकी तो वो मुसलमान क्या करते थे, वो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नीचे से पत्थर उठा के लाते थे और उनको मारते थे हमें। वहाँ पर हमारा जो डब्बा था गाड़ी का वो पीछे से तीसरा था। उन्होंने क्या किया, हमारे पीछे वाले जो डब्बे को डिस्कनेक्ट कर दिया वहाँ पर, और जैसे ही गाड़ी वहाँ से चली तो हमें पता लगा कि पीछे वाले रह गए, वो शोर मचाया, फिर हमने शोर मचाया, फिर आगे शोर मचा। तो इन द मीन टाइम वो जो हमारे साथ जो डोगरा पुलिस थी वो कूद के उन्होंने उनको चारों तरफ से उन दोनों डब्बों को घेर लिया और फिर जो है हमारी गाड़ी वापस आई, उसके साथ कनेक्शन किया, फिर हम आगे गए और फाजिलका में हमें उतारा उन्होंने। उसके बाद फिर हमने गाड़ी बदल ली तो यहाँ भिवानी में आए। भिवानी में भी ऐसे ही एक कैंप था, सवेरे पूड़ी और आलू की सब्ज़ी के साथ मिल जाता था, 2-3 बार खाना मिल जाता था। फिर हमारा लक्ष्य दिल्ली को आने का था तो वहाँ से हमने फिर गाड़ी पकड़ी, फिर गुड़गांव में उतरे। कौन को साथ में था? मेरे पिताजी के 4 भाई थे टोटल। हमारे दादाजी बालाराम खुराना जी, उनका सिल्क का काम था, सिल्क की मुझे याद है अट्टियाँ होती है ना, तो उस पर ऐसे ऐसे करके वो बनाते थे, फिर उन्हीं में से वो रीलें बनती थी सिल्क की। तो मैंने देखा हुआ है, फैक्ट्री तो नहीं गया, लेकिन मैं एक जगह मुझे याद आ रहा है कि वो ऊड़ी हमें कहते थे, उसके ऊपर अट्टी लगा देते थे, वो जनानियाँ होती थी, उसको खींच के उसमें पहले इस पर डालती थी स्पिंडल पे, फिर उसको आगे जाके करते थे। तो खैर वो काम उनका था। हमारे भाई बहन कितने थे? मैं मेरी 2 बहनें और 3 भाई थे हम, जिनमें दोनों बहनें का तो स्वर्गवास हो गया, एक छोटे मेरे से छोटे थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब मेरे से बड़े एक भाई हैं जो मेरे से 4 साल बड़े हैं, वो भी बेचारे बस इन्हीं दिनों में ही हैं और मेरे ऊपर कृपा बनी हुई है अभी तक में। आप सभी लोग आए थे साथ में? हाँ, सभी लोग इकट्ठे आए थे। हमारे 3 चाचा, मतलब हम चाचा ही कहते थे, ताया जी को भी चाचा ही कहते थे, 2 और एक हमारे पिताजी, हम इकट्ठे आए थे। एक हमारे जो ताया जी थे मुरलीधर खुराना जी, वो सीधा अलवर में आ गए थे, वो अलग से आए थे। उस समय कैसे आपको लगा कि अब यहाँ से सब लोग जाने वाले हैं, लोग क्यों जा रहे हैं? एक सामान्य सा बच्चे के मन में सवाल आता है कि मम्मी से पूछता है, अरे हम लोग अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हाँ। अभी ऐसा लगा या अचानक से सब लोगों ने कहा चलो यहाँ से चलते? नहीं, हमारा क्या था कि इतना तो पता था कि झगड़े हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम छत से ऊपर से देखा करते थे कि कितना धुआं उड़ रहा है, चारों तरफ आग ही आग लग रही है, तो इतना तो पता था कि गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं पता था कि हम अपना देश ही छोड़ के जा रहे हैं। शायद मैं उस समय बहुत छोटा था, बड़ों को शायद पता होगा, लेकिन मुझे उस समय ये ज्ञान नहीं था कि हम अपना देश छोड़ के हैं। शायद मेरे बड़ों को भी यही था, क्योंकि हमने इतना सारा सामान जो है वो नीचे बंद करके आए थे अपने नीचे वाले कमरे में, और उसको ऐसा बना के आए थे कि किसी को पता ही ना लगे कि वहाँ कुछ है, ये चीज़। अच्छा, जब आप भिवानी आ गए उसके बाद कहाँ? ऐसा था, फिर हम भिवानी के बाद गुड़गांव आए। गुड़गांव पे फिर वो दिल्ली में नो एंट्री, कोई भी आने नहीं देता था। फिर यहाँ से मतलब गाड़ियाँ स्टेशन पे तो चढ़ने नहीं देते थे। फिर हमने एक ट्रक किया, हमारे 2 ताया चाचा जी और एक हमारा परिवार, 3 परिवार ने एक ट्रक किया, उसको 100 रुपया दिया था हमने। गुड़गांव से करोल बाग बिडनपुरा में हमारी बुआ रहती थी, हमारे शायद दादाजी की एक और भी पत्नी थी, तो उनसे उनकी बेटी थी, तो उनके घर हम रहे। बिडनपुरा में 3री मंजिल पे उनकी खाली थी, तो वहाँ से अगर आप इधर को देखें तो केवल तिबिया कॉलेज नज़र आता था, उससे कुछ नज़र नहीं आता था बाड़े तक। एक वो सीधा का सीधा दिल्ली क्लॉथ मिल नज़र आती थी। मुझे याद है कि लोग बताया करते थे कि बाड़े के इधर से
किसी ने करोल बाग के लिए आना तो कोई शाम को 5 बजे के बाद वहाँ से निकल नहीं दे। लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल है बाड़े में, वहाँ की नर्सेज वहाँ ट्रेनिंग होती है, उनकी नर्सेज को पूरी हिदायत थी कि 5 बजे के बाद आपने इधर नहीं निकलना है। सारा मुसलमानी इलाका था बाड़े का। तो ये उस समय की ये हालत थी, ये गफ़ार मार्केट वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पर। फिर आप दिल्ली आ गए थे? हम दिल्ली आ गए, वहाँ से कुछ दिन रहे, फिर रहना हुआ करोल बाग में। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग जो है, मेरी फैमिली जो है, मेरे पिताजी, वो मोरी गेट में एक मकान था अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसके नीचे इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत बड़ा गोडाउन था, जिसमें न्यूज़पेपर जो कागज़ होता है वो उसका गोडाउन था। उसके ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ से कम 35 कुनबे रहते थे वहाँ पे। तो उस पर हमने एक कमरा और एक सामने रसोई टाइप थी, उसकी छत नहीं थी, तो वो हमारे हिस्से में आ गया, मतलब जैसे कब्जा कर लिया हमने। अब इतनी समझ भी नहीं थी उस समय क्या था। हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी 1951 में ही, छोटे छोटे थे। जो हमने काम किया है चाय की दुकान पे बर्तन धोने का, वहाँ से शुरू किया ना है जी। होटल मतलब रेस्टोरेंट में काम किया। हमारे भाई जो हैं वो खारी बावली से खोया लेके उसमें चीनी मिला के उसके पेड़े बना के स्टेशन पर बेचा करते थे। इस तरह की हमने ज़िंदगी शुरू की। फिर हम रेलवे क्वार्टर्स किशनगंज में आ गए थे। वहाँ पर सरकारी मकान था उनका रेलवे का, तो किराए पे ले लिया उनका एक क्वार्टर, तो वहाँ हम रहते थे। वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। शुरू तो मैंने मोरी गेट में ही कर दी थी। 1 साल मेरा ख़राब हो गया था जब मैं वहाँ दूसरी पढ़ता था। यहाँ पर 1 साल और ख़राब हो गया, तो फिर मैंने जो है पहली में एडमिशन ली। मुझे याद है 26 जनवरी 1950 को जब देश का गणतंत्र दिवस था, तो सबको प्लेटों में 4-4, 5-5 लड्डू मिले थे। तांबे की प्लेट थी, उसके ऊपर शेर का मोहर लगी हुई थी, तो मुझे नहीं मिला था। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं देते भाई? कहता जी आपका नाम अभी लिखा नहीं गया। फिर मैं उस स्कूल को चेंज करके नावल्टी के पीछे हैं, वहाँ पर एक स्कूल था, फिर मैंने वहाँ एडमिशन ली। वहाँ से मैंने किया। फिर मोरी गेट से मैंने 10वीं पास की। उसके बाद अब इतना पढ़ने का इतना टाइम तो था नहीं, क्योंकि काम कर रहे थे। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते? काम तो काम नहीं करते तो रोटी कहाँ से खाते? कुछ लाए नहीं थे हम लोग, तो इतना वो था कि थोड़ा सा सोना जरूर लाए थे हम, और मकानों के कागज़ लाए थे। जो हमारी ज़मीन जायदाद के कागज़ थे वो लाए थे। उसके हमें जो है 8,000 रुपये कंपनसेशन मिला था। या वो कहते थे मकान ले लो, 90,000 रुपये का मकान है वो मिल सकता है। और इतना बड़ा मकान लेके क्या करेंगे? उसको मेंटेन कौन करेगा? और खाने को भी नहीं था, हमें कैश चाहिए। तो कैश मिला हमें 8,000 रुपये। फिर झगड़े वगड़े किए, 2,000 और मिले। उस 10,000 रुपये से हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की। जो ज़िंदगी हमने जी है मैं बखान नहीं कर सकता। घर में बत्ती नहीं थी। एक स्विस होटल होता है जहाँ पर आजकल ओबराय अपार्टमेंट है अलीपुर रोड पे, उसकी लाइट के नीचे बैठ के सवेरे 5 बजे 4 बजे जाके और हम लोग पढ़ा करते थे। वो गार्ड अपने कुर्सी दे देता था, उसको भी मज़ा आता था कि देखो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। तो वहाँ से हमने ऐसी ज़िंदगी शुरू की। बाद में फिर मैंने MMH कॉलेज गाज़ियाबाद में एडमिशन लिया। मैंने फर्स्ट ईयर 60-61 के सेंशन में किया था, और फिर मेरी नौकरी लग गई प्राइवेट डॉक्टर जय सिंह सन एंड कंपनी लिमिटेड, जिनके पास लेटरले और ई मार्क की ऑल ओवर इंडिया की एजेंसी थी। वहाँ पर मैंने काम किया। वो पढ़ाई छूट गई। फिर मैंने वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू मेरे को CPWD में नौकरी मिली, क्लर्क लगा वहाँ पे। उसके बाद मैं स्टेनोग्राफर बन गया। तो इन द मीन टाइम फिर आगरा यूनिवर्सिटी से जो मैंने पहले किया था गाज़ियाबाद से, तो एक लेटर आया मेरे को कि आप अगर अपनी BA पूरी करना चाहते हैं 1 साल में तो आप कर लीजिए इस साल, नहीं तो फिर दोबारा आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑफिस से परमिशन लेके 1965 में, तो तब वो मेरठ यूनिवर्सिटी थी जो बाद में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बन गई है, वहाँ से मैंने BA कंप्लीट की। BA इंग्लिश लिटरेचर से। यहाँ पर दिल्ली में ऑनर्स कहते हैं, वहाँ इंग्लिश लिटरेचर कहते थे। वो मैंने कंप्लीट की सर्विस के साथ साथ। और मैं 2000 में मैं
CPWD से रिटायर हो गया। मतलब बड़ी कठिन यात्रा है यात्रा जी बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा लोगों को, बिना लाइट के पढ़ाई मैंने देखा लोगों को कटते हुए देखा। तो कहाँ पे शुरू हुआ था जो आप कटने वाली बात ये चीज़ ये है कि एक रात लगी, एक रात से पहले जो रास्ते में, क्योंकि हमारा डब्बा तो खुला हुआ था, तो वहाँ से सब नज़र आता था। हिंदुओं को मारते थे, मुसलमान मारते थे। हम क्योंकि गाड़ी में थे, हमारे साथ पूरी आर्मी थी, इसलिए हम लोग बच के आ गए। लेकिन जो लोग कहीं से बाहर बिछड़ गए आपस में, उन लोगों का जो बुरा हाल था, या कुछ लोगों से जैसे सुना नाली का पानी पिया है, अपना पेशाब खुद पिया है, ऐसे ऐसे लोग, कुछ नहीं खाने को, कुछ नहीं, घास मिल गई तो वो उठा के खा ली, कोई चीज़ मिल गई, कुछ नहीं था लोगों के पास। हाँ, यहाँ के लोगों ने हमारी सेवा करी। पूड़ी और आलू की सब्ज़ी मुझे आज भी याद है। जंगल हुआ करता था, मोर घूमते थे। एक बार मैं मोर को पकड़ने के लिए ऐसे गया तो उसने मुझे यहाँ पर काट लिया। तो बचे थे, ध्यान नहीं था कि वो काट भी लेगा, तो ऐसे उसके पीछे पीछे गया और मैंने ऐसे कर लिया, तो मुझे यहाँ पर उसने काट लिया। ये भी मुझे याद है। जैसा कि आपने पूरा सुना कि एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ा, बर्तन मांजे, लाइट नहीं थी घर में तो रोड पे जो लाइट होती है उससे पढ़ाई की, और पूरा जीवन कठिन से कठिन स्थितियों में गुजारा। अपना घर छोड़ा, अपनी मातृभूमि छोड़ी, अपने लोग छोड़े, और यहाँ आकर के किसी तरीके से जीवन शुरू किया। पिताजी दिवंगत हो गए, पढ़ाई एक साथ करते थे, दूसरी तरफ नौकरी करते थे, काम करते थे, ताकि 2 समय के खाने की व्यवस्था हो सके। कहाँ एक तरफ भरा पूरा परिवार था, वहाँ सब अच्छा कारोबार था, लेकिन वो सब छोड़ना पड़ा। विभाजन के दौरान ऐसी बहुत सारी पीड़ा हिंदू और सिख समाज को हुई। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।